हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग विद कपिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक कंपनीज के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में होने का पूरा दमखम रखती हैं और इवन आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को, आपके पोर्टफोलियो को कई गुना मल्टीप्लाई करने का भी पूरा दमखम रखती है। और इन पांचों कंपनीज की एक खास बात यह भी है कि ये पांचों कंपनीज 5 अलग अलग सेक्टर से हैं और चूंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम है तो इसमें इन कंपनीज के ग्रो होने का पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है, लेकिन पोटेंशियल के साथ साथ इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा है। क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है तो इसमें मैनिपुलेशन होने के भी चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर डिस्कशन करके लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ अमाउंट का इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इन कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इन सभी कंपनीज के फंडामेंटल एकदम सॉलिड है और इन कंपनी में नेगेटिव्स तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन जरूर करें। तो इस लिस्ट की जो 5th कंपनी है वो रेलवे सेक्टर से है और इस कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन्स। आइए अब इनके फंडामेंटल्स की बात करते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12.5 करोड़ का है। अब अगर इसके आरओई और आरओसीई की बात करें तो ये 27 और 32 है। इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ काफी पॉजिटिव है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी पॉजिटिव पाथ पर है। अब अगर हम इस कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 68% की है और अब अगर हम इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये 3.4% की होल्डिंग्स है और अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो 1.7% होल्डिंग है। अब अगर इस कंपनी के हम कर्जे की बात करें कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है तो इस कंपनी के ऊपर 400 करोड़ का कर्जा है। तो इस कर्जे से डरने की बात नहीं है क्योंकि अगर हम इस कंपनी के रिजर्व्स को देखें तो इस कंपनी के पास 2100 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व भी है और ये स्टॉक करेंटली 60% के हैवी डिस्काउंट के साथ 300 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट की 4th कंपनी के बारे में जो कि हॉस्पिटल सेक्टर से है। इस कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल्स। ये कंपनी हॉस्पिटल के बिजनेस में है और अगर अब इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3.6 करोड़ का है और अगर इसके आरओई और आरओसीई की बात करें तो ये 21 और 24 है। इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव पाथ पर है और अगर हम ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी पॉजिटिव है। अब अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 61% है और फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 9.7% और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 11.5% है। और अगर इस कंपनी के कर्जे की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 90 करोड़ का कर्जा है, लेकिन कर्जे से डरने की बात नहीं है क्योंकि अगर हम इस कंपनी के रिजर्व को देखें तो 840 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व इस कंपनी के पास में है और ये स्टॉक करंटली 46% के हैवी डिस्काउंट के साथ करंटली 380 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। तो आप इसे भी अपने कंसिडरेशन सेट में रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट की 3rd कंपनी के बारे में जो कि आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग सेक्टर से है। इस कंपनी का नाम है सिग्मा सॉल्व लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम है और ये सिर्फ 264 करोड़ का है, यानी इस कंपनी में भी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है तो इसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। अब अगर इसके आरओई और आरओसी की बात करें तो ये काफी शानदार है। इसका आरओई 46 का है तो इसका आरओसी 52 है और इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट दोनों भी पॉजिटिव है। अब अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 73% की है। अब अगर इस कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 4 करोड़ का कर्जा है, लेकिन कर्जे से डरने की बात नहीं है क्योंकि इस कंपनी के पास भी रिजर्व कर्जे से ज्यादा है, यानी 4 करोड़ का कर्जा है तो 28 करोड़ का रिजर्व भी है और ये कंपनी भी 47% के हैवी डिस्काउंट के साथ करेंटली 250 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की 2nd कंपनी के बारे में जो कि केमिकल सेक्टर से है। इस कंपनी का नाम है इंडकॉन केमिकल। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 179 करोड़ का है जो कि काफी कम है, लेकिन इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। सो ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होने के साथ साथ इसमें रिस्क फैक्टर भी काफी ज्यादा है। अब अगर इस कंपनी के आरओई और आरओसी की बात करें तो ये
13 और 18 है। इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स प्रॉफिट की बात करें और साथ में नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये दोनों भी पॉजिटिव पाथ पर हैं। आइए अब बात करते हैं इस कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग 68% की है। और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस कंपनी में लास्ट क्वार्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इन्होंने 0.03% की होल्डिंग बना ली है। इस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही कम है, लेकिन इस कंपनी के पास रिजर्व 45 करोड़ का है। ये स्टॉक करेंटली 43% के हैवी डिस्काउंट के साथ करेंटली 35 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट की फर्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि फाइनेंस सेक्टर से है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही छोटा सा है, ओनली 45 करोड़ का। तो इसके छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन के कारण इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है। ये बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक है, इसमें ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी कम है, तो इसके साथ साथ इसमें मैनिपुलेशन के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनी अगर चलती है तो आपके पैसों को, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को कई गुना मल्टीप्लाई करने का पूरा दमखम रखती है। इस कंपनी के आरओई की बात करें तो ये 18.6 है और अगर इसके आरओसी की बात करें तो ये 14 है। इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये पॉजिटिव है और इसका ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव पाथ पर है। और अगर इस कंपनी में इन्वेस्टर्स की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा 63% है। अब अगर इस कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 2.6 करोड़ का कर्जा है, वहीं इसके पास 10 करोड़ का रिजर्व भी है। इसका मतलब जितना कर्जा है उससे 4 गुना ज्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व भी है। और ये स्टॉक करेंटली 17% के डिस्काउंट के साथ 64 रुपीज के आसपास में अवेलेबल है। तो आप इस कंपनी को भी अपने कंसिडरेशन सेट में रख सकते हैं। तो चूंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है तो इसके ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाते हैं और चूंकि ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ जाते हैं तो इसमें रिस्क का इन्वॉल्वमेंट, रिस्क फैक्टर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप अपने बजट और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का प्लान कर सकते हैं। और मेरा सजेशन होगा कि इन कंपनीज में आप थोड़ा थोड़ा पैसा ही लगाकर रखें। अगर ये कंपनी आगे चल जाती है तो आप इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी जरूर शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है। और इन कंपनीज के नाम कहीं आप भूल न जाएं, इसलिए आप इस वीडियो को सेव भी कर लो। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और अपने नॉलेज को ग्रो करने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके लिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और सटीक स्टॉक्स लेकर आने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।